ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि वे ज्यादा सोचते हैं क्योंकि वे समझदार हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज को बार बार सोचना, हर संभावित खतरे को पहले से तौलना, हर शब्द बोलने से पहले दिमाग में उसकी रिहर्सल करना, यही समझदारी है। लेकिन लेखक सबसे पहले इसी भ्रम पर वार करता है। वह कहता है कि ओवरथिंकिंग बुद्धिमानी नहीं बल्कि डर का परिष्कृत रूप है। आप सोचते नहीं, आप भाग रहे होते हैं। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप ओवरथिंकिंग एवरीथिंग बाय निक ट्रेंटन। यह किताब इंसान के उस छुपे हुए मानसिक जाल को उजागर करती है जिसमें वह अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को ठहरा देता है। निक ट्रेंटन एक जगह लिखते हैं, ओवरथिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट वेंट इवन देयर। यह लाइन सीधी है लेकिन खतरनाक है। वह कह रहे हैं कि आप समस्याएं सुलझा नहीं रहे, आप समस्याएं बना रहे हैं। अब इसे सरल भाषा में समझिए। आपने शायद किसी ने कुछ देर से जवाब दिया और आपने 10 कहानियां बना ली। शायद वह व्यस्त था, लेकिन आपने तय कर लिया कि वह नाराज है। यही ओवरथिंकिंग है। और अगर आपने इसे नहीं रोका तो आपका दिमाग आपकी जिंदगी से बड़ा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या सोचें ही नहीं। लेखक साफ करता है कि सोच और ओवरथिंकिंग में फर्क है। सोच समाधान की ओर ले जाती है, ओवरथिंकिंग आपको उसी जगह घुमाती रहती है। यह फर्क पहचानना जरूरी है क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे मानते हैं कि वे तैयारी कर रहे हैं जबकि वे टाल रहे होते हैं। लेखक बताता है कि ओवरथिंकिंग का मूल कारण अनिश्चितता का डर है। हम भविष्य को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम गलती नहीं करना चाहते, हम असफल नहीं दिखना चाहते। इसलिए हम बार बार वही सीन दिमाग में चलाते हैं। लेकिन यह कंट्रोल का भ्रम है। सच में आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे होते, आप बस अपनी ऊर्जा जला रहे होते हैं। यहां एक कड़वी सच्चाई है, अगर आप हर निर्णय लेने से पहले परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जीवन स्पष्टता से नहीं, क्रिया से साफ होता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सोचा थोड़ा और सोच लूं, फिर शुरू करूंगा, और वह थोड़ा महीनों में बदल गया। लेखक समझाता है कि ओवरथिंकिंग अक्सर 2 रूपों में आती है, रूमिनेशन और एंग्जाइटी। रूमिनेशन यानी अतीत को बार बार चबाना, मैंने ऐसा क्यों कहा, लोग क्या सोच रहे होंगे। और एंग्जाइटी यानी भविष्य को लेकर डर, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। अब गौर कीजिए, दोनों में एक समानता है, दोनों वर्तमान से भागते हैं। यही असली खतरा है। जब आप वर्तमान में नहीं रहते तो आप जीते नहीं, बस प्रतिक्रिया देते हैं। और अगर आपने यह पैटर्न नहीं बदला तो आपकी जिंदगी हमेशा सोचने में ही निकल जाएगी, करने में नहीं। यह लाइन आपको रोककर सोचने पर मजबूर करनी चाहिए। निक ट्रेंटन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, यू डोंट नीड टू कंट्रोल योर थॉट्स, यू नीड टू स्टॉप लेटिंग देम कंट्रोल यू। इसका मतलब यह नहीं कि विचार खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि आप हर विचार पर विश्वास करना बंद करें। हर विचार सच्चाई नहीं होता, कुछ विचार सिर्फ डर की आवाज होते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपने दिमाग की हर आवाज को सच्चाई माना है ना? अगर दिमाग ने कहा तू नहीं कर पाएगा तो आपने मान लिया। अगर दिमाग ने कहा लोग जज करेंगे तो आपने कदम रोक लिया। लेकिन दिमाग भविष्यवक्ता नहीं है, वह बस पुरानी यादों और डरों का संग्रह है। लेखक इस किताब में माइंडफुलनेस की बात करता है, लेकिन किसी आध्यात्मिक ढंग से नहीं। वह इसे एक प्रैक्टिकल टूल की तरह रखता है। जब भी दिमाग तेजी से भागे, उसे पकड़ो और पूछो, क्या यह तथ्य है या कल्पना? यह छोटा सा सवाल बहुत बड़ा फर्क डालता है, क्योंकि ओवरथिंकिंग कल्पनाओं से चलती है, तथ्यों से नहीं। यहां एक उदाहरण आता है। एक व्यक्ति इंटरव्यू से पहले पूरी रात सोचता रहा कि अगर वह गलती कर गया तो क्या होगा। उसने खुद को रिजेक्ट होते देखा, शर्मिंदा होते देखा, लेकिन इंटरव्यू में कुछ भी वैसा नहीं हुआ। अब समझिए, उसने असली घटना से ज्यादा दर्द अपनी कल्पना में झेला। और यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक कहता है कि ओवरथिंकिंग का इलाज सोचना बंद करना नहीं, बल्कि निर्णय लेना है, छोटे छोटे निर्णय, क्योंकि हर अधूरा निर्णय दिमाग में खुला लूप बन जाता है और ये खुले लूप आपकी मानसिक ऊर्जा खा जाते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका दिमाग हमेशा अधूरे कामों की सूची चलाता रहेगा। अब एक सीधा सवाल, क्या आप सच में थक गए हैं या सिर्फ सोचकर खुद को थका रहे हैं? यह फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कारण नहीं पहचानेंगे, समाधान काम नहीं करेगा। निक ट्रेंटन बार बार एक चीज दोहराते हैं, एक्शन एंग्जाइटी को तोड़ता है, चाहे छोटा कदम ही क्यों न हो, क्योंकि दिमाग कल्पना में अनंत संभावनाएं बना सकता है, लेकिन वास्तविकता सीमित होती है। जैसे ही आप कुछ करते हैं, कई डर अपने आप गिर जाते हैं। लेकिन यहां एक चेतावनी है, अगर आप इस किताब को सिर्फ पढ़ेंगे और लागू नहीं करेंगे
तो यह भी एक नया ओवरथिंकिंग टूल बन जाएगी। आप सोचेंगे हाँ मुझे बदलना चाहिए, और फिर कुछ नहीं करेंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सच्चाई सुनना आसान है, बदलना मुश्किल। लेखक हमें यह भी सिखाता है कि आत्म जागरूकता और आत्म आलोचना में फर्क है। जागरूकता सुधार की ओर ले जाती है, आलोचना आपको और जकड़ देती है। अगर आप हर गलती के बाद खुद को कोसते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप देखें ठीक है, मैंने ज्यादा सोचा, अगली बार मैं जल्दी निर्णय लूंगा, तो धीरे धीरे पैटर्न टूटेगा। ये यात्रा एक दिन में नहीं बदलती। पहले समझ आती है, फिर आप कोशिश करते हैं, फिर फिसलते हैं, फिर पकड़ बनती है, फिर एक दिन आप देखते हैं कि आपने बिना ज्यादा सोचे एक काम कर दिया। वह छोटी जीत होती है, लेकिन वहीं से आत्मविश्वास बनता है। अब रुकिए, अपने आप से पूछिए, अगर आप ऐसे ही सोचते रहे, हर मौके से पहले खुद को रोकते रहे, तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कहां होगी? क्या आप वही शिकायतें दोहराते रहेंगे, या आप आज पहला छोटा कदम लेंगे? क्योंकि अगर आपने यह नहीं बदला तो ओवरथिंकिंग आपकी पहचान बन जाएगी, और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अब तक अगर आप ध्यान से देख रहे थे तो आपको एक बात समझ आ गई होगी, ओवरथिंकिंग सिर्फ आदत नहीं है, ये एक मानसिक लत है। और लत की सबसे खतरनाक बात क्या होती है? आपको लगता है कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि वह आपको चला रही होती है। सच बताऊं, जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा कि यह आपके हाथ से बाहर जा रही है, तब तक आप बदलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। निक ट्रेंटन एक जगह साफ लिखते हैं, योर माइंड प्रिफर्स फॉर्मिलियर पेन ओवर अनफॉर्मिलियर ग्रोथ। यह लाइन बहुत लोगों को चुभती है। इसका सीधा मतलब है आपका दिमाग उस दर्द को भी पसंद करता है जो उसे जान पहचान का है, बजाय उस अनजान रास्ते के जो आपको आगे ले जा सकता है। आप जानते हैं कि ज्यादा सोचने से आप थक जाते हैं, लेकिन फिर भी आप वही करते हैं। क्यों? क्योंकि अनजान कदम उठाना उससे ज्यादा डरावना लगता है। अब यह सिर्फ किताब की लाइन नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है। आपने भी कई बार किसी मौके को इसलिए टाला क्योंकि पता नहीं आगे क्या होगा। आपने दिमाग को आराम देने के बजाय उसे और कहानियां बनाने दी, और फिर आपने खुद से कहा, मैं बस सावधान हूं। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या वह सावधानी थी या डर? लेखक ओवरथिंकिंग की एक और जड़ पकड़ता है, परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ पहले से प्लान कर लें, हर संभावना को सोच लें, तो हम गलती से बच जाएंगे। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जितना आप परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उतना आप शुरू ही नहीं करते, और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। परफेक्शन की चाहत अक्सर आत्मविश्वास की कमी छुपाने का तरीका है। आप काम इसलिए नहीं टाल रहे कि आप परफेक्ट बनाना चाहते हैं, आप इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि लोग आपको जज करेंगे। और अगर आपने इस सच्चाई का सामना नहीं किया, तो आप खुद को हमेशा तैयारी के नाम पर रोकते रहेंगे। निक ट्रेंटन समझाता है कि ओवरथिंकिंग का एक पैटर्न होता है। पहले ट्रिगर आता है कोई घटना, कोई मैसेज, कोई बातचीत, फिर दिमाग तुरंत कहानी बनाता है, फिर आप उस कहानी को तथ्य मान लेते हैं, फिर भावनाएं आती हैं, डर, शर्म, गुस्सा, और फिर आप उसी भावना के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। पूरा खेल यहीं खत्म हो जाता है। आपने असली घटना से ज्यादा अपनी बनाई कहानी पर भरोसा किया। अब जरा ठहरिए, आखिरी बार कब आपने किसी छोटी बात को इतना बड़ा बना दिया कि रात की नींद खराब हो गई, और सुबह जब सब ठीक निकला तो आपने खुद से कहा, मैं बेवजह सोच रहा था। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है, और अगर आप इसे पहचानेंगे नहीं तो यह धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगी। लेखक यहां एक महत्वपूर्ण तकनीक देता है, नेम द पैटर्न टू ब्रेक द पैटर्न। मतलब, जब भी आप खुद को ज्यादा सोचते पकड़ें, उसे नाम दें। कहें, यह मेरा ओवरथिंकिंग मोड है। जैसे ही आप उसे पहचानते हैं, आप उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं। यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा फर्क लाता है। लेकिन यहां एक मानसिक खतरा है। बहुत लोग यह पहचान तो लेते हैं कि वे ओवरथिंक कर रहे हैं, लेकिन फिर वे ओवरथिंकिंग के बारे में भी ओवरथिंक करने लगते हैं। मैं फिर से सोच रहा हूं, मैं क्यों ऐसा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, और यह नया चक्र शुरू हो जाता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ जागरूकता काफी है, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि बदलाव के लिए कार्रवाई चाहिए। निक ट्रेंटन एक और तीखी बात कहते हैं, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट नॉट थॉट। स्पष्टता सोचने से नहीं, करने से आती है। आप किसी काम को शुरू किए बिना कभी नहीं जान पाएंगे कि वह कैसा होगा, लेकिन आप तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक आपको 100% यकीन न हो। और यही जाल है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कोई नया काम शुरू करने से पहले इतनी रिसर्च की कि शुरुआत ही नहीं की। आपने दूसरों की राय ली, फिर दूसरी राय ली, फिर तीसरी, लेकिन खुद कदम नहीं उठाया। ईमानदारी से बताइए, क्या आप जानकारी इकट्ठा कर रहे थे या जिम्मेदारी से बच रहे थे?
लेखक एक और गहरी बात पर जाता है, ओवरथिंकिंग का संबंध आत्म छवि से है। आप अपने बारे में क्या मानते हैं? अगर आप खुद को कमजोर या गलती करने वाला मानते हैं, तो आपका दिमाग हर स्थिति में खतरा ढूंढेगा, क्योंकि वह आपकी पहचान को बचाना चाहता है। लेकिन पहचान बदले बिना सोच नहीं बदलती। यहां एक उदाहरण आता है। एक लड़की हर मीटिंग के बाद घंटों सोचती रहती थी कि उसने कुछ गलत कहा होगा। बाद में उसने महसूस किया कि असल समस्या मीटिंग नहीं थी, उसकी अपनी आत्म छवि थी। उसे अंदर से लगता था कि वह पर्याप्त नहीं है। जब तक उसने इस जड़ को नहीं देखा, उसकी ओवरथिंकिंग खत्म नहीं हुई। और यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। अब एक सीधा सवाल, अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ही दिमाग है, तो आप किससे भाग रहे हैं? दुनिया से या खुद से? यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन अगर आप अपने डर को पहचानेंगे नहीं, तो वह हर फैसले में घुस जाएगा। निक ट्रेंटन कहता है कि भावनाएं तथ्य नहीं होती। आप डर महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि खतरा सच में है, लेकिन हम अपनी भावनाओं को अंतिम सत्य मान लेते हैं, और यही गलती होती है, क्योंकि भावना अस्थायी है, लेकिन निर्णय स्थायी हो सकता है। अब यहां से बदलाव शुरू होता है। पहले आप पहचानते हैं कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, फिर आप खुद को रोकते हैं, फिर आप छोटा कदम उठाते हैं। हो सकता है आप फिर से फिसलें, हो सकता है पुरानी आदत वापस आए, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पहले से थोड़ा जल्दी निर्णय ले रहे हैं। यह छोटी जीत है, लेकिन यहीं से आत्म विश्वास बनता है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब आसान होना चाहिए, लेकिन आसान नहीं है। आपका दिमाग सालों से एक पैटर्न पर चला है, उसे बदलने में समय लगेगा। और अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, तो आप खुद को ही दोष देंगे। अब सोचिए, अगर आप अगले 6 महीनों तक इसी तरह हर चीज को घुमाते रहे, हर मौके को डर में बदलते रहे, तो क्या बदलेगा? शायद कुछ नहीं, शायद आप वही शिकायतें दोहराएंगे। लेकिन अगर आप आज एक छोटा निर्णय बिना ज्यादा सोचे लेते हैं, तो कहानी बदल सकती है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। और अगर आपने यह नहीं जीती, तो हर नई परिस्थिति पुरानी चिंता में बदल जाएगी। लेकिन अभी एक और सच बाकी है, और अगर आप उसे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आगे का रास्ता और मुश्किल होने वाला है। अब एक गहरी परत खोलते हैं, और यह शायद आपको थोड़ा हिला दे। ओवरथिंकिंग सिर्फ डर से नहीं चलती, यह नियंत्रण की भूख से भी चलती है। आप सब कुछ पहले से जान लेना चाहते हैं, हर परिणाम को समझ लेना चाहते हैं, हर बातचीत का स्क्रिप्ट अपने दिमाग में लिख लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर सब कुछ अनुमानित होगा, तो आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, कंट्रोल इज ऑफन जस्ट डिस्गाइज्ड फियर। नियंत्रण कई बार सिर्फ छुपा हुआ डर होता है। यह लाइन हल्की नहीं है। इसका मतलब है कि आप जब चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, जब हर संभावना पर पहले से विचार करना चाहते हैं, तो असल में आप जीवन पर भरोसा नहीं कर पा रहे होते। और भरोसा न होना ही ओवरथिंकिंग की असली जड़ है। आप दुनिया से नहीं डर रहे, आप अनिश्चितता से डर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अनिश्चितता से डरना गलत कैसे हो गया? हर इंसान डरता है। हाँ, डरना स्वाभाविक है, लेकिन हर डर पर बार बार विचार करना, हर बार वही कहानी दोहराना, यह आपकी ऊर्जा खा जाता है। और सच बताऊं, ऊर्जा ही जीवन है। अगर आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो गई, तो आप अवसर देख भी नहीं पाएंगे। निक ट्रेंटन एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, यू कैनॉट थिंक योर वे इनटू सर्टेनिटी। आप सोचकर निश्चितता तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भविष्य हमेशा खुला है। चाहे आप 10 बार सोच लें, 100 बार सोच लें, एक अनजान तत्व हमेशा रहेगा। तो फिर सवाल यह है, क्या आप उस अनजान तत्व के साथ जीना सीखेंगे, या उसे हर दिन अपने दिमाग में लड़ते रहेंगे? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे मानते हैं कि अगर उन्होंने हर चीज के लिए बैकअप प्लान बना लिया, तो वे शांत हो जाएंगे। लेकिन होता उल्टा है। जितना ज्यादा आप प्लान बनाते हैं, उतनी ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं, और हर संभावना एक नया डर लेकर आती है। यह अंतहीन चक्र है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद किसी छोटी सी बात को लेकर अलग अलग नतीजे सोच लिए। अगर वह ऐसा बोलेगा तो मैं यह कहूंगा, अगर उसने ऐसा किया तो, और फिर असली बातचीत आई ही नहीं, या आई तो वैसी नहीं हुई जैसी आपने सोची थी। तो आपने जो घंटों सोचा, वह किस काम आया? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ओवरथिंकिंग अक्सर हमें महत्वपूर्ण काम से दूर रखती है। आप सोचते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप असल में टाल रहे होते हैं। और टालना सुरक्षित लगता है, क्योंकि उसमें जोखिम नहीं है, लेकिन बिना जोखिम के विकास भी नहीं है। निक ट्रेंटन यहां कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की बात करते हैं, यानी सोच की विकृतियां। जैसे कि माइंड रीडिंग, आपको लगता है कि आप जानते हैं लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या कैटास्ट्रोफाइजिंग, आप हर स्थिति को सबसे बुरे परिणाम तक ले जाते हैं, और फिर आप उसी कल्पना पर प्रतिक्रिया देते हैं।
यह खतरनाक है, क्योंकि आप कल्पना के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, वास्तविकता के खिलाफ नहीं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सोचा कि सब लोग मुझे जज कर रहे होंगे, और बाद में पता चला कि किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उस समय आपका दिल तेज धड़क रहा था, हाथ पसीज रहे थे, शरीर ने उस कल्पना को सच मान लिया। यही ओवरथिंकिंग का प्रभाव है, वह काल्पनिक खतरे को असली बना देती है। निक ट्रेंटन कहते हैं, योर थॉट्स आर हाइपोथेसिस नॉट फैक्ट्स। आपके विचार अनुमान हैं, सच्चाई नहीं, लेकिन हम उन्हें जांचते नहीं, हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, और यही गलती है। अगर आपने हर विचार को चुनौती देना शुरू नहीं किया, तो आपका दिमाग आपको हर दिन नई कहानी सुनाता रहेगा। अब यहां एक प्रैक्टिकल मोड आता है। लेखक सलाह देते हैं कि जब भी आप किसी नकारात्मक विचार में फंसें, तो 3 सवाल पूछें। क्या इसका कोई ठोस प्रमाण है? क्या मैं सबसे बुरा सोच रहा हूं? क्या कोई और व्याख्या हो सकती है? ये 3 सवाल ओवरथिंकिंग की गति तोड़ देते हैं, क्योंकि दिमाग को पहली बार चुनौती मिलती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह अभ्यास आसान नहीं है। शुरुआत में आप भूल जाएंगे, आप फिर वही पुरानी कहानी में बह जाएंगे। फिर आपको याद आएगा, अरे मुझे सवाल पूछना था। यही प्रगति है। पहले समझ आती है, फिर आप लागू करते हैं, फिर अटकते हैं, फिर थोड़ा सुधार होता है। यह सीधा रास्ता नहीं है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बदलाव तुरंत होना चाहिए। लेकिन आपका दिमाग सालों से एक ढर्रे पर चल रहा है, उसे एक दिन में मोड़ना संभव नहीं। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, तो आप खुद को ही दोष देंगे, मैं बदल ही नहीं सकता, और यही सोच फिर नई ओवरथिंकिंग शुरू कर देगी। निक ट्रेंटन एक और तीखी बात कहते हैं, एक्शन क्यूअर्स एंजाइटी। यह लाइन सरल है, लेकिन शक्तिशाली है। जब आप कदम उठाते हैं, तो आपका दिमाग वास्तविकता से जुड़ता है, और वास्तविकता कल्पना से कम डरावनी होती है। आपने भी यह महसूस किया होगा, जिस काम को लेकर आप हफ्तों सोचते रहे, उसे शुरू करते ही आधा डर गायब हो गया। अब एक कड़वा सवाल, क्या आप सच में डरे हुए हैं, या आप सिर्फ निर्णय लेने से बच रहे हैं? यह फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि डर का इलाज साहस है, लेकिन टालने का इलाज अनुशासन है। और अगर आप दोनों को मिलाकर नहीं देखेंगे, तो आप हर बार खुद को गलत समझेंगे। यहां एक छोटा सा उदाहरण, एक व्यक्ति को बिजनेस शुरू करना था। उसने महीनों तक प्लान बनाए, हर संभावित जोखिम लिखा, हर संभावना पर विचार किया, लेकिन शुरुआत नहीं की। एक दिन उसने तय किया कि वह सिर्फ पहला छोटा कदम उठाएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा। उस दिन उसे पहली बार हल्कापन महसूस हुआ, क्योंकि उसने सोचना बंद नहीं किया था, उसने करना शुरू किया था। और यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। अब जरा रुकिए। अगर आप अपने विचारों को चुनौती नहीं देंगे, अगर आप हर कल्पना को तथ्य मानते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी निर्णयों से नहीं, डर से चलेगी। और डर कभी आपको वहां नहीं ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं, क्योंकि असली समस्या यह नहीं है कि आप ज्यादा सोचते हैं। असली समस्या यह है कि आप अपने विचारों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और अगर यह भरोसा नहीं टूटा, तो आगे जो आने वाला है वह और गहरा होगा। अब एक और परत खोलते हैं, और यह शायद अब तक की सबसे असहज परत है। ओवरथिंकिंग सिर्फ डर और नियंत्रण की इच्छा से नहीं चलती, यह आपकी पहचान से भी जुड़ी होती है। आपने अपने बारे में एक कहानी बना रखी है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं, लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते, और आपका दिमाग उसी कहानी को साबित करने के लिए सबूत ढूंढता रहता है। निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी इट एज वी आर। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, हम उसे वैसा देखते हैं जैसे हम खुद को देखते हैं। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है समस्या बाहर नहीं, फिल्टर के अंदर है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो हर चुनौती आपको खतरनाक लगेगी। अगर आप खुद को अयोग्य मानते हैं, तो हर प्रतिक्रिया आपको आलोचना लगेगी, और फिर आप बैठकर सोचते रहेंगे, मैंने क्या गलत किया, जबकि असल में आप वही ढूंढ रहे होते हैं जो पहले से मान चुके हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी बातचीत के बाद घंटों सोचा कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, और क्या यह सच में सामने वाले की वजह से था, या आपकी अपनी असुरक्षा की वजह से? यह सवाल आपको थोड़ा चुभेगा, लेकिन अगर आप इस जड़ को नहीं देखेंगे, तो ओवरथिंकिंग सिर्फ सतह पर ही घूमती रहेगी। निक ट्रेंटन एक जगह लिखते हैं, सेल्फ डाउट फ्यूल्स ओवरथिंकिंग। आत्म संदेह ही ओवरथिंकिंग का ईंधन है। जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता, तो आप हर निर्णय को बार बार तौलते हैं, क्योंकि आपको डर है कि आप गलत होंगे। लेकिन सच यह है, हर इंसान गलत होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग जल्दी निर्णय लेकर जल्दी सीख लेते हैं, और कुछ लोग सोचते रह जाते हैं। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने खुद पर भरोसा बनाना शुरू नहीं किया, तो आप हर बड़े मौके से पहले खुद को रोक देंगे, और धीरे
धीरे आपकी जिंदगी छोटी होती जाएगी। आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सीमित। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आत्म विश्वास कोई जादुई भावना नहीं है जो अचानक आए। वह छोटे छोटे एक्शन से बनता है। जब आप निर्णय लेते हैं और उसके परिणाम को स्वीकार करते हैं, तो आपका दिमाग सीखता है, मैं संभाल सकता हूं। लेकिन अगर आप हर निर्णय से पहले ही पीछे हट जाते हैं, तो आपका दिमाग सीखता है, मैं सक्षम नहीं हूं, और फिर वही पैटर्न मजबूत हो जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कई बार किसी मौके को इसलिए छोड़ा क्योंकि आप 100% तैयार नहीं थे। आपने सोचा अभी नहीं, थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और समझ लूं, और वह थोड़ा कभी खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण है आउटकम ऑब्सेशन, परिणाम के प्रति जुनून। आप हर बार यह सोचते हैं कि नतीजा क्या होगा, अगर नतीजा अच्छा नहीं हुआ तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन लेखक कहते हैं जब आप परिणाम पर फोकस करते हैं तो प्रक्रिया से कट जाते हैं, और बिना प्रक्रिया के कोई परिणाम नहीं आता। यहां वह एक गहरी बात कहते हैं, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड रिलीज व्हाट यू कैन नॉट। जिस चीज पर आपका नियंत्रण है उस पर ध्यान दो, जो आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। सुनने में आसान है, करने में मुश्किल, क्योंकि दिमाग को नियंत्रण का भ्रम पसंद है। लेकिन सच यह है, आप दूसरों की सोच कंट्रोल नहीं कर सकते, भविष्य कंट्रोल नहीं कर सकते, हर परिणाम कंट्रोल नहीं कर सकते। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने परिणाम की चिंता छोड़ी तो वे लापरवाह हो जाएंगे। लेकिन चिंता छोड़ना लापरवाही नहीं है, यह मानसिक ऊर्जा बचाना है। और अगर आपने यह फर्क नहीं समझा तो आप हर काम से पहले ही थक जाएंगे। लेखक एक और तकनीक देते हैं, टाइम बॉक्सिंग फॉर वरी, यानी चिंता के लिए समय तय कर लो। दिन में मिनट, बस उतना ही। उस समय सोचो, लिखो, जो डर है उसे बाहर निकालो, और बाकी समय खुद को रोक दो। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग समझेगा कि चिंता हर समय जरूरी नहीं है। अब सोचिए, अगर आप अपनी चिंता को सीमित नहीं करेंगे तो वह आपको सीमित कर देगी। आपने शायद महसूस किया होगा कि कभी कभी आप थकते काम से नहीं, सोच से हैं। आपका शरीर आराम चाहता है, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। यही ओवरथिंकिंग की कीमत है। निक ट्रेंटन यह भी कहते हैं कि हम अक्सर वर्स्ट केस सिनेरियो सोचकर खुद को तैयार करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने सबसे बुरा सोच लिया तो हम तैयार होंगे, लेकिन होता उल्टा है। आप खुद को मानसिक रूप से पहले ही हरा देते हैं, और जब असली मौका आता है तो आपका आत्मविश्वास आधा रह जाता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी काम को शुरू करने से पहले ही अपने दिमाग में खुद को हारते देखा है, और फिर आपका मन किया ही नहीं कि कोशिश करें? यही पैटर्न है। और अगर यह पैटर्न नहीं टूटा तो आप हर बार शुरुआत से पहले ही रुक जाएंगे। प्रगति कैसी दिखती है? पहले आप पहचानते हैं कि आप परिणाम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, फिर आप खुद को पकड़ते हैं, फिर आप प्रक्रिया पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, बीच में आप फिर से परिणाम की चिंता में फंसते हैं, फिर आपको याद आता है, मेरा नियंत्रण सिर्फ प्रयास पर। यह धीरे धीरे दिमाग को नया रास्ता सिखाता है। लेकिन यहां एक और असहज सच है, अगर आपको अंदर से फेल होने का डर नहीं बल्कि फेल दिखने का डर है तो समस्या गहरी है। आप असफलता से नहीं, शर्म से डर रहे हैं, और शर्म का इलाज सोच से नहीं, आत्म स्वीकृति से होता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में असफलता से डरते हैं या दूसरों की नजरों से? अगर जवाब दूसरा है तो आपकी ओवरथिंकिंग दूसरों की राय की कैद है, और जब तक आप यह कैद नहीं तोड़ेंगे आप कभी मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि असली आजादी तब आती है जब आप निर्णय लेते हैं, परिणाम स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप हर कदम से पहले खुद को जज करते रहेंगे तो आप वहीं खड़े रहेंगे, और यहीं से अगली परत शुरू होती है। क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ आपके विचारों की नहीं, आपके समय की भी चोरी कर रही है। अब बात थोड़ी और गहरी होने वाली है, और शायद यह वह हिस्सा है जहां आप खुद से बच नहीं पाएंगे। अब तक हमने डर, नियंत्रण, आत्मसंदेह और परिणाम की चिंता की बात की, लेकिन एक और चीज है जो चुपचाप आपकी जिंदगी खा रही है, समय। निक ट्रेंटन सीधे शब्दों में कहते हैं, ओवरथिंकिंग स्टील्स टाइम यू कैन नेवर गेट बैक। ओवरथिंकिंग आपका वह समय ले लेती है जो कभी वापस नहीं आएगा। यह लाइन सुनने में साधारण है, लेकिन ठहरकर सोचिए, आपने कितने घंटे, कितनी रातें, कितने मौके सिर्फ सोचते हुए गंवाए हैं, और बदले में क्या मिला? कुछ स्पष्टता या सिर्फ और उलझन? सच बताऊं, ओवरथिंकिंग कभी संतोष नहीं देती, सिर्फ और सवाल देती है। अब आप सोच रहे होंगे, सोचना तो जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन यहां फर्क है उत्पादक सोच और चक्रीय सोच। उत्पादक सोच समाधान की तरफ जाती है, चक्रीय सोच वहीं घूमती रहती है। अगर आप एक ही बात को 5 अलग
अलग एंगल से सोच रहे हैं और कोई नया निष्कर्ष नहीं निकल रहा, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप फंसे हुए हैं। निक ट्रेंटन एक और गहरी बात लिखते हैं, अवेयरनेस विदाउट एक्शन बिकम्स मेंटल टॉर्चर। जागरूकता बिना कार्रवाई के मानसिक यातना बन जाती है। इसका मतलब समझिए, अगर आपको पता है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं लेकिन आप कुछ बदल नहीं रहे, तो आपका दिमाग आपको और कोसेगा। तुझे पता है फिर भी तू बदल नहीं रहा, और यह आत्म आलोचना एक नया चक्र शुरू कर देगी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कभी कभी हम ओवरथिंकिंग का इस्तेमाल जिम्मेदारी से बचने के लिए करते हैं। जब तक आप सोच रहे हैं तब तक आप कर नहीं रहे, और जब तक आप कर नहीं रहे तब तक आप असफल भी नहीं होंगे। सुरक्षित खेल, लेकिन स्थिर खेल। और अगर आपने यह पैटर्न नहीं तोड़ा तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे छोटे दायरों में सिमट जाएगी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद किसी बड़े फैसले को महीनों तक टाला, सिर्फ इसलिए कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच में क्या सही समय का इंतजार था, या आप खुद को असफल होते देखने से डर रहे थे? लेखक यहां एक बहुत व्यावहारिक फ्रेमवर्क देते हैं, डिसाइड देन रिफाइन। पहले निर्णय लो, फिर उसे सुधारो। हम उल्टा करते हैं, पहले परफेक्ट बनाना चाहते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, और यही जाल है। अगर आप शुरुआत करेंगे तो सुधार का मौका मिलेगा, अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो सुधार किसका करेंगे? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें पहले पूरी स्पष्टता चाहिए, लेकिन स्पष्टता अनुभव से आती है। आप पानी में उतरे बिना तैरना नहीं सीख सकते। लेकिन ओवरथिंकिंग आपको किनारे पर खड़ा रखती है, सुरक्षित लेकिन स्थिर। निक ट्रेंटन यह भी कहते हैं कि हमें अपने दिमाग की हर कहानी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। नॉट एवरी थॉट डिजर्व्स योर अटेंशन। हर विचार आपका ध्यान पाने लायक नहीं होता, लेकिन हम हर विचार को पकड़ लेते हैं। जैसे दिमाग कोई न्यूज चैनल है और हम हर ब्रेकिंग न्यूज को गंभीरता से ले लेते हैं। अब एक कड़वा सवाल, क्या आपने कभी अपने विचारों को बस गुजरने दिया है, या हर विचार को पकड़कर उसका विश्लेषण शुरू कर दिया? अगर हर विचार पर आप रुकेंगे तो आपकी यात्रा कभी आगे नहीं बढ़ेगी। यहां लेखक मेंटल मिनिमलिज्म की बात करते हैं। जैसे आप घर में अनावश्यक सामान निकालते हैं, वैसे ही दिमाग में अनावश्यक विचारों को भी जाने देना सीखिए। हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कुछ विचार बस शोर होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह अभ्यास आसान नहीं। शुरुआत में आप बार बार भूलेंगे, आप फिर उसी पुराने पैटर्न में फंसेंगे, फिर आपको याद आएगा मुझे इसे जाने देना है। यही प्रगति है, पहले समझ, फिर अभ्यास, फिर असफलता, फिर सुधार, फिर छोटी जीत। एक उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति हर रात सोने से पहले अगले दिन की मीटिंग के बारे में सोचता रहता था। वह हर संभावित सवाल का जवाब दिमाग में बनाता था। नतीजा, नींद खराब, सुबह थकान, और असली मीटिंग में दिमाग सुस्त। एक दिन उसने तय किया कि वह सिर्फ 15 मिनट तैयारी करेगा, फिर दिमाग को रोक देगा। शुरुआत में मुश्किल हुआ, वह फिर सोचने लगा, फिर खुद को रोका। धीरे धीरे उसकी नींद सुधरी और उसकी परफॉर्मेंस भी। और यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। निक ट्रेंटन एक और तीखी बात कहते हैं, इफ यू वेट अंटिल यू फील रेडी, यू विल वेट फॉर एवर। अगर आप तैयार महसूस होने का इंतजार करेंगे तो आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे, क्योंकि तैयार महसूस करना एक भावना है और भावनाएं स्थायी नहीं होती। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कहा है मैं अभी तैयार नहीं हूं, और फिर महीनों बाद भी वही कहा? शायद समस्या तैयारी की नहीं, हिम्मत की थी। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे सीधा सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन बदलाव तभी शुरू होता है जब आप खुद को पकड़ लेते हैं, जब आप मान लेते हैं कि हां, मैं सोचकर खुद को रोक रहा हूं। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कार्रवाई डर को खत्म नहीं करती, लेकिन उसे छोटा कर देती है। जब आप एक कदम उठाते हैं तो आपका दिमाग देखता है कि दुनिया खत्म नहीं हुई, और अगली बार डर थोड़ा कम होता है। यही प्रक्रिया है, छोटे कदम, छोटे प्रमाण, छोटा आत्मविश्वास, फिर थोड़ा बड़ा कदम। अब जरा सोचिए, अगर आप आज से हर दिन एक छोटा निर्णय बिना ज्यादा सोचे लेते हैं तो 6 महीने बाद आप कहां होंगे? और अगर आप ऐसे ही सोचते रहे तो 6 महीने बाद भी आप वहीं होंगे। फर्क बस इतना है कि तब आपके पास पछतावे ज्यादा होंगे, क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ आपके दिमाग को नहीं, आपके भविष्य को भी खा रही है। और अगर आपने अभी इसे नहीं रोका तो धीरे धीरे आप निर्णय लेने की क्षमता ही खो देंगे। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर ओवरथिंकिंग इतनी गहराई से आपकी पहचान में जुड़ चुकी है तो उसे तोड़ने की असली शुरुआत कहां से होगी? अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां असली बदलाव शुरू होता है, लेकिन यहीं सबसे ज्यादा लोग पीछे हटते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ विचारों की नहीं, आदतों की है। निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, यू डोंट स्टॉप ओवरथिंकिंग बाय फोर्स, यू रिप्लेस इट विद बेटर मेंटल हैबिट्स।
आप ओवरथिंकिंग को जबरदस्ती नहीं रोक सकते। आपको उसकी जगह नई मानसिक आदतें डालनी होंगी। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही असली संघर्ष है, क्योंकि आदतें अदृश्य होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आप वही पुराना पैटर्न दोहरा रहे होते हैं। कोई मैसेज आया, आपने तुरंत मतलब निकाल लिए। कोई चुप हो गया, आपने सोचा वह नाराज है। कोई गलती हुई, आपने अपने चरित्र पर सवाल उठा दिया। यह सब सेकंडों में होता है और फिर आप कहते हैं मैं बस ज्यादा सोचता हूं। नहीं, आप ट्रेन हो चुके हैं। निक ट्रेंटन एक लाइन लिखते हैं, योर ब्रेन रन्स ऑन रेपिटेशन। आपका दिमाग दोहराव पर चलता है। जो पैटर्न आप बार बार दोहराते हैं वही मजबूत होता है। अगर आप हर बार डर को महत्व देंगे तो डर आपका डिफॉल्ट मोड बन जाएगा। अगर आप हर बार कार्रवाई करेंगे तो कार्रवाई आपका डिफॉल्ट बन जाएगी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों को निर्णय लेने में ज्यादा समय नहीं लगता। वे भी इंसान हैं, उन्हें भी डर लगता है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने दिमाग को अलग तरीके से ट्रेन किया है। उन्होंने एक्शन को प्राथमिकता दी है, विश्लेषण को नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार ओवरथिंकिंग आपको एक झूठा महत्व देती है। आपको लगता है कि आप गहराई से सोचने वाले, गंभीर, समझदार इंसान हैं, लेकिन अगर वही सोच आपको रोक रही है तो वह गुण नहीं, बोझ है। और अगर आप इस भ्रम को नहीं तोड़ेंगे तो आप अपने ही दिमाग को बचाते रहेंगे। निक ट्रेंटन यहां एक बेहद व्यावहारिक सुझाव देते हैं, लिमिट योर डिसीजन टाइम। हर छोटे फैसले के लिए समय सीमा तय करो। 5 मिनट, बस। समय खत्म, निर्णय तय। शुरुआत में यह असहज लगेगा, दिमाग कहेगा अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप हर छोटे निर्णय के लिए परफेक्ट जानकारी चाहते हैं तो आप थक जाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी एक छोटा सा फैसला लेने में भी आधा दिन लगा दिया है और बाद में लगा कि इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी? यही वह जगह है जहां आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। निक ट्रेंटन एक और शक्तिशाली लाइन लिखते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट। यह लाइन आपने शायद पहले भी सुनी होगी, लेकिन यहां इसका मतलब गहरा है। जब तक काम पूरा नहीं होता वह आपके दिमाग में खुला लूप बना रहता है, और हर खुला लूप आपकी मानसिक ऊर्जा खाता है। आप थके हुए इसलिए नहीं हैं कि काम ज्यादा है, आप थके हुए इसलिए हैं कि अधूरे काम ज्यादा हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे शुरुआत करते हैं, फिर सुधारने लगते हैं, फिर और सुधारते हैं और कभी खत्म नहीं करते, और फिर खुद को दोष देते हैं कि मैं अनुशासित नहीं हूं। असल में आप ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग सोचिए, अगर आप आज सिर्फ एक काम को बिना परफेक्ट बनाए पूरा कर दें तो क्या होगा? शायद वह उतना शानदार न हो, लेकिन वह खत्म होगा और आपका दिमाग हल्का होगा। यही छोटी जीत है, और छोटी जीतें मिलकर आत्मविश्वास बनाती हैं। निक ट्रेंटन यह भी बताते हैं कि शरीर को शामिल किए बिना दिमाग नहीं बदलता। मूव योर बॉडी टू चेंज योर स्टेट। अगर आप घंटों बैठकर सोचते रहेंगे तो विचार और भारी होंगे, लेकिन जैसे ही आप उठते हैं, चलते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, दिमाग की रफ्तार बदलती है। यह जादू नहीं है, यह बायोलॉजी है। अब खुद से पूछिए, जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आप क्या करते हैं? बैठते हैं, फोन देखते हैं, उसी जगह जमे रहते हैं? और क्या आपने कभी जानबूझकर उस स्थिति को बदला? अगर नहीं, तो आप बदलाव की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यहां एक उदाहरण। एक व्यक्ति हर बार किसी मुश्किल ईमेल का जवाब देने से पहले आधा घंटा सोचता रहता था। डरता था कि कहीं गलत शब्द न लिख दे। एक दिन उसने नियम बनाया, ईमेल पढ़ो, 3 गहरी सांस लो और 5 मिनट में जवाब भेजो। शुरुआत में हाथ कांपे, दिल तेज धड़का, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि दुनिया नहीं टूटी। और यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। निक ट्रेंटन एक और सच्चाई बताते हैं, प्रोग्रेस इज मेसी। प्रगति साफ सुथरी नहीं होती। आप कुछ दिन अच्छा करेंगे, फिर एक दिन फिर से पुराने पैटर्न में गिरेंगे और दिमाग कहेगा, देखा, तू नहीं बदल सकता। अगर आप इस आवाज पर भरोसा कर लेंगे तो सब खत्म। लेकिन अगर आप कहेंगे, ठीक है, आज फिसला, कल फिर कोशिश करूंगा, तो यही असली ताकत है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि बदलाव सीधा और तेज होना चाहिए, लेकिन दिमाग को सालों से ट्रेन किया गया है। उसे नए रास्ते पर लाने में समय लगेगा, और अगर आप धैर्य खो देंगे तो आप खुद को ही दुश्मन बना लेंगे। अब एक कड़वा सच, अगर आप ओवरथिंकिंग को छोड़ेंगे नहीं तो वह धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगी। लोग कहेंगे, यह तो बहुत सोचता है, और आप मुस्कुराकर कहेंगे, हाँ, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन अंदर से आप जानते होंगे कि आप रुक गए हैं। तो सवाल यह नहीं है कि आप बदल सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप कब तक इंतजार करेंगे, क्योंकि हर दिन जो आप सिर्फ सोचने में बिताते हैं वह दिन कभी वापस नहीं आएगा। और अभी एक और गहराई बाकी है, क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ आपके फैसलों को नहीं, आपके रिश्तों को भी प्रभावित कर रही है।
अब बात उस जगह पर आ रही है जहां ओवरथिंकिंग सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी छूने लगती है। क्योंकि सच यह है, आप अकेले नहीं सोचते। आपके विचार आपके व्यवहार बनते हैं, आपका व्यवहार आपके रिश्ते बनाता है। और निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, ओवरथिंकिंग आइसोलेट्स यू मोर देन इट प्रोटेक्ट्स यू। ओवरथिंकिंग आपको सुरक्षित नहीं करती, वह आपको धीरे धीरे अलग कर देती है। यह लाइन हल्की नहीं है। इसका मतलब है आप जब हर शब्द, हर संदेश, हर चुप्पी का मतलब निकालने लगते हैं तो आप सामने वाले से दूर हो जाते हैं। आप बातचीत में नहीं होते, आप अपने दिमाग में होते हैं। सामने वाला कुछ कह रहा होता है और आप उसके पीछे की मंशा खोज रहे होते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने किसी के एक छोटे से बदलाव को लेकर लंबी कहानी बना ली। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया तो आपने सोचा वह नाराज है। उसने छोटा सा जवाब दिया तो आपने सोचा वह ठंडा हो गया है। और फिर आप पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। निक ट्रेंटन एक और महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, असम्पशंस आर द फ्यूल ऑफ ओवरथिंकिंग। धारणाएं ही ओवरथिंकिंग का ईंधन है। हम पूछते नहीं, हम मान लेते हैं। हम स्पष्टता नहीं मांगते, हम कल्पना कर लेते हैं और फिर उसी कल्पना पर भावनाएं बना लेते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आप जिस दर्द से गुजर रहे होते हैं वह सामने वाले ने नहीं दिया होता, आपने खुद बनाया होता है। यह स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि इसका मतलब है कि समस्या का हिस्सा आप भी हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद किसी रिश्ते में ज्यादा सोचा, ज्यादा विश्लेषण किया और कम संवाद किया। आपने सामने वाले से पूछने के बजाय खुद से जवाब बना लिया और फिर वही जवाब सच लगने लगा। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सीधे पूछने की हिम्मत नहीं की। निक ट्रेंटन यहां रेडिकल क्लैरिटी की बात करते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछिए, अगर कुछ खटक रहा है तो कहिए। लेकिन ओवरथिंकिंग आपको यह करने नहीं देती, क्योंकि आपको डर है अगर मैंने पूछा और सच में वही निकला तो। इसलिए आप अनिश्चितता में जीना चुन लेते हैं, लेकिन स्पष्टता में जाने से डरते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपने रिश्तों को अपनी कल्पनाओं के भरोसे छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाती है, क्योंकि सामने वाला नहीं समझ पाता कि आप अंदर क्या सोच रहे हैं। निक ट्रेंटन एक और गहरी लाइन लिखते हैं, कम्युनिकेशन किल्स असम्पशन। संवाद धारणाओं को खत्म कर देता है, लेकिन संवाद साहस मांगता है और ओवरथिंकिंग साहस को कमजोर कर देती है, क्योंकि आपका दिमाग पहले ही नकारात्मक नतीजे बना चुका होता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर रिश्ते में अपनी कल्पना के आधार पर प्रतिक्रिया देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे लोग आपको ज्यादा सोचने वाला कहेंगे और आप फिर से अपने आप को दोष देंगे। यह चक्र चलता रहेगा। एक उदाहरण लीजिए, एक दोस्त ने कुछ दिनों तक कॉल नहीं किया। आपने सोचा शायद वह दूर हो रहा है। आपने खुद को पीछे खींच लिया। सामने वाला समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। कुछ हफ्तों बाद रिश्ता ठंडा पड़ गया। असल में समस्या कॉल नहीं थी, समस्या आपके दिमाग की कहानी थी। और यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। निक ट्रेंटन यह भी बताते हैं कि ओवरथिंकिंग आपको पीपल प्लीजिंग की तरफ धकेलती है, क्योंकि आप हर बार सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। आप अपनी बात कहने से डरते हैं, आप टकराव से बचते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप कुंठित होते जाते हैं और फिर किसी दिन अचानक फट पड़ते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर बार दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को रोकते रहेंगे तो आप खुद से दूर हो जाएंगे। और जो इंसान खुद से जुड़ा नहीं है वह किसी और से सच में जुड़ भी नहीं सकता। निक ट्रेंटन एक अभ्यास सुझाते हैं, से व्हाट इज ट्रू काइंडली बट क्लियरली। जो सच है उसे विनम्रता से लेकिन स्पष्ट कहो। शुरुआत में डर लगेगा, दिल तेज धड़केगा, दिमाग कहेगा मत बोल, मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन कई बार मामला बिगड़ता नहीं, साफ होता है। प्रगति कैसी दिखती है? पहले आप पहचानते हैं कि आप अनुमान लगा रहे हैं, फिर आप खुद को रोकते हैं, फिर आप हिम्मत करके एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। हो सकता है आवाज कांपे, हो सकता है जवाब वैसा न हो जैसा आपने सोचा था, लेकिन धीरे धीरे आप सीखते हैं कि स्पष्टता कल्पना से हल्की होती है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि रिश्तों में सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। अपनी असुरक्षा स्वीकार करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने यह कदम नहीं उठाया तो आपकी ओवरथिंकिंग सिर्फ आपको ही नहीं, आपके हर रिश्ते को प्रभावित करती रहेगी। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में अकेले हैं या आपने खुद को अलग कर लिया है? क्या सामने वाले ने दूरी बनाई या आपने अपने डर के कारण पीछे हटना चुना? क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ निर्णयों को नहीं, भरोसे को भी खा जाती है। और जब भरोसा कमजोर हो जाता है तो हर रिश्ता बोझ लगने लगता है। लेकिन अभी एक और सच्चाई बाकी है, क्योंकि जितना आप दूसरों के बारे में सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं।
अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक रूप सामने आता है, आपका अपने ही बारे में लगातार विश्लेषण। आप सिर्फ हालात नहीं सोचते, आप खुद को सोचते रहते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं? मैं हमेशा गड़बड़ क्यों कर देता हूं? लोग मुझसे बेहतर क्यों हैं? और निक ट्रेंटन एक जगह बहुत साफ लिखते हैं, सेल्फ एनालिसिस विदाउट कंपैशन बिकम सेल्फ सबटाज। करुणा के बिना आत्म विश्लेषण आत्म विनाश बन जाता है। यह लाइन हल्की नहीं है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप खुद को सुधार रहे हैं, लेकिन कई बार आप खुद को तोड़ रहे होते हैं। आप हर गलती को अपने चरित्र का प्रमाण बना लेते हैं। एक छोटी चूक और आप तय कर लेते हैं, मैं लायक नहीं हूं। यही ओवरथिंकिंग का सबसे जहरीला रूप है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी छोटी गलती को इतना बड़ा बना लिया कि कई दिनों तक खुद को कोसते रहे? और क्या उससे सुधार हुआ, या सिर्फ आत्म सम्मान और गिर गया? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। निक ट्रेंटन कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स। आप अपने विचार नहीं हैं। लेकिन हम यही भूल जाते हैं। दिमाग में एक आवाज आती है, तू बेवकूफ है, और हम उसे सच मान लेते हैं। हम उस आवाज को चुनौती नहीं देते, क्योंकि वह हमारी अपनी आवाज लगती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपका अंदर का आलोचक कई बार आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और अगर आप उसे बिना सवाल किए सुनते रहेंगे, तो आप खुद को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। निक ट्रेंटन यहां एक बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास बताते हैं। अपने विचारों को तीसरे व्यक्ति की तरह देखो, जैसे वे आपके नहीं, किसी और के हों। अगर आपका दोस्त गलती करे, तो क्या आप उससे कहेंगे तू निकम्मा है? नहीं, आप कहेंगे गलती हुई, अगली बार बेहतर कर लेना। तो खुद से बात करते समय आप इतना कठोर क्यों हो जाते हैं? अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी खुद से ऐसे शब्द कहे हैं जो आप किसी और से कभी नहीं कहेंगे, और फिर आपने उम्मीद की कि आप आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। कैसे? निक ट्रेंटन लिखते हैं, हार्श सेल्फ जजमेंट कीप्स यू स्टक इन फियर। कठोर आत्म आलोचना आपको डर में ही रोके रखती है, क्योंकि जब आप खुद को लगातार जज करते हैं, तो आपका दिमाग हर नई स्थिति को खतरे की तरह देखता है। अगर फिर गलती हुई तो? और फिर आप ज्यादा सोचते हैं, फिर आप टालते हैं, फिर आप खुद को कोसते हैं। वही चक्र। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि खुद पर सख्ती उन्हें बेहतर बनाएगी, लेकिन सख्ती कई बार आपको जकड़ देती है। सुधार के लिए ईमानदारी चाहिए, लेकिन साथ में दया भी चाहिए। अब एक सीधा सवाल, क्या आप खुद से वैसे ही बात करते हैं जैसे किसी अच्छे दोस्त से करेंगे? अगर नहीं, तो आप खुद को सुधार नहीं, सजा दे रहे हैं। निक ट्रेंटन सेल्फ कंपैशन ब्रेक नाम की एक छोटी तकनीक बताते हैं। जब आप गलती करें, तो 3 बातें याद करें। यह मानवीय है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं इससे सीख सकता हूं। यह सुनने में साधारण है, लेकिन यह आपके दिमाग को एक नया रास्ता देता है। आप गलती को पहचानते हैं, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ते। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आप ओवरथिंकिंग छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे, तो आपको लगेगा कि आप खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच छोड़ देंगे, तो आपको कदम उठाने होंगे, और कदम उठाने में जोखिम है। अब सोचिए, अगर आप हर गलती के बाद खुद को ही दुश्मन बना लेंगे, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? आपका दिमाग सुरक्षित जगह होना चाहिए, लेकिन अगर वही हमला कर रहा है, तो आप कहां भागेंगे? निक ट्रेंटन एक और गहरी बात कहते हैं, ग्रोथ रिक्वायर्स परमिशन टू बी इम्परफेक्ट। विकास के लिए अपूर्ण होने की अनुमति चाहिए। अगर आप हर बार परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे, तो आप शुरुआत से पहले ही थक जाएंगे। एक उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया। पहली बार में गलती हुई। उसने सोचा मैं इसके लायक नहीं, उसने छोड़ दिया। बाद में उसे समझ आया कि गलती कौशल की कमी थी, चरित्र की नहीं। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार थोड़ा बेहतर हुआ, फिर और बेहतर। यह सीधा रास्ता नहीं था, लेकिन हर बार उसने खुद को गाली देने के बजाय सुधार पर ध्यान दिया। और यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत हो सकती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अपने अंदर के आलोचक को पहचानना आसान नहीं, उसे चुनौती देना और भी मुश्किल। लेकिन अगर आपने यह कदम नहीं उठाया, तो आपकी ओवरथिंकिंग हमेशा आत्म संदेह से जुड़ी रहेगी। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में बेहतर होना चाहते हैं, या आप खुद को दंडित करने की आदत में आराम महसूस करते हैं? यह सवाल गहरा है, क्योंकि कई बार दर्द परिचित लगता है और हम उसी में जीते रहते हैं। अगर आप खुद के साथ नरमी नहीं सीखेंगे, तो आपका दिमाग हर नई शुरुआत को खतरा मानेगा, और फिर आप सोचते रहेंगे, करते नहीं रहेंगे। लेकिन अभी एक और परत बाकी है, क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ आपकी आत्म छवि और रिश्तों को नहीं, आपके शरीर और मानसिक ऊर्जा को भी प्रभावित कर रही है। अब बात उस असर की, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वह शरीर में भी उतर जाती है। निक ट्रेंटन एक जगह बहुत साफ लिखते हैं, द बॉडी कीप्स द स्कोर ऑफ योर थॉट्स।
आपका शरीर आपके विचारों का हिसाब रखता है। आप सोचते हैं कि आप बस मन में उलझे हुए हैं, लेकिन आपका दिल, आपकी सांस, आपकी नींद सब उसकी कीमत चुका रहे होते हैं। यह लाइन सुनकर हल्के में मत निकल जाइए, क्योंकि अगर आपका दिमाग लगातार खतरे का सिग्नल भेज रहा है तो आपका शरीर भी उसी मोड में रहता है, तनाव, कसाव, बेचैनी। और आप कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन आपने दिन भर किया क्या? ज्यादातर सोचा। अब ईमानदारी से बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग दौड़ने लगा? दिन की बातें, कल की चिंताएं, पुराने पछतावे। शरीर आराम चाहता है लेकिन दिमाग नहीं रुकता। और सुबह आप उठते हैं और कहते हैं नींद पूरी नहीं हुई। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। निक ट्रेंटन कहते हैं क्रॉनिक थिंकिंग लीड्स टू क्रॉनिक स्ट्रेस। लगातार सोचते रहना, लगातार तनाव में जीना है। आपका शरीर फर्क नहीं करता कि खतरा असली है या कल्पना। अगर दिमाग बार बार सबसे बुरा सीन बना रहा है तो शरीर हर बार उसी तरह प्रतिक्रिया देगा जैसे अभी कुछ गलत होने वाला है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ओवरथिंकिंग नहीं रोकते तो आप धीरे धीरे अपने शरीर को थका रहे हैं। और शरीर जब थकता है तो निर्णय और भी कमजोर हो जाते हैं। फिर आप और ज्यादा सोचते हैं, फिर और तनाव। यह चक्र खतरनाक है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप बहुत सोचते हैं तो छोटी सी बात भी भारी लगने लगती है। आपकी सहनशीलता कम हो जाती है, आप जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर आप खुद को जज करते हैं, मैं ऐसा क्यों हो गया? असल में आप थके हुए हैं। निक ट्रेंटन यहां एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, रेगुलेट योर बॉडी टू काम योर माइंड। अगर दिमाग शांत नहीं हो रहा तो शरीर से शुरुआत करो। गहरी सांसें, धीमी चाल, हल्की एक्सरसाइज। यह कोई आध्यात्मिक जादू नहीं है, यह नर्वस सिस्टम का विज्ञान है। जब आप सांस धीमी करते हैं तो शरीर को सिग्नल मिलता है खतरा नहीं है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे दिमाग को दिमाग से हराने की कोशिश करते हैं। मैं सोचूंगा नहीं, मैं शांत रहूंगा। लेकिन जितना आप रोकने की कोशिश करते हैं उतना दिमाग और तेज भागता है, क्योंकि वह नियंत्रण पसंद करता है। निक ट्रेंटन एक लाइन लिखते हैं, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। जिसे आप जबरदस्ती रोकते हैं वह और टिकता है। अगर आप खुद से कहेंगे मुझे यह विचार नहीं आना चाहिए, तो वही विचार और आएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे ठीक है, विचार आया है, जाने दो, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होगी। अब जरा सोचिए, जब भी कोई डरावना विचार आता है, क्या आप उससे लड़ते हैं या उसे गुजरने देते हैं? अगर आप हर बार लड़ते हैं तो आप थकेंगे ही, और थका हुआ दिमाग सही निर्णय नहीं लेता। एक उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति को हर बार पब्लिक में बोलने से पहले तेज धड़कन महसूस होती थी। वह उस धड़कन से डर जाता था। फिर वह धड़कन को रोकने की कोशिश करता और वह और तेज हो जाती। एक दिन उसने तरीका बदला। उसने कहा, ठीक है, दिल तेज धड़क रहा है, यह सामान्य है। उसने सांस धीमी की। कुछ मिनट में धड़कन सामान्य हुई। फर्क कहां था? विरोध में नहीं, स्वीकार में। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप हर असहज भावना को खतरा मान लेते हैं, जबकि कई बार वह बस शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया होती है। निक ट्रेंटन यह भी बताते हैं कि ओवरथिंकिंग आपको वर्तमान से काट देती है। आप यहां नहीं होते, आप या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में, लेकिन शरीर हमेशा वर्तमान में है। इसलिए जब आप शरीर पर ध्यान लाते हैं, सांस, चलना, स्पर्श, तो आप वर्तमान में लौटते हैं और वर्तमान में खतरा अक्सर कम होता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आप अपनी ही शांति के रास्ते में खड़े होते हैं। आप जानते हैं कि फोन बंद कर देना चाहिए, लेकिन आप स्क्रॉल करते रहते हैं। आप जानते हैं कि टहलना मदद करेगा, लेकिन आप बैठे रहते हैं। और फिर आप कहते हैं मेरा दिमाग बहुत भागता है, लेकिन आपने उसे दिशा दी ही नहीं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब बुनियादी बातें हैं। लेकिन सच यह है, बुनियादी चीजें ही सबसे ज्यादा अनदेखी होती हैं। आप बड़े समाधान ढूंढते हैं, लेकिन छोटे कदम उठाते नहीं। प्रगति कैसी दिखती है? पहले आप पहचानते हैं कि शरीर तनाव में है। फिर आप जानबूझकर सांस पर ध्यान देते हैं। शुरुआत में दिमाग फिर भागता है, आप फिर सांस पर लौटते हैं। धीरे धीरे आपका शरीर शांत रहना सीखता है, और जब शरीर शांत होता है तो विचारों की गति भी धीमी पड़ती है। अब एक कड़वा सवाल, अगर आप अपने शरीर की सुनना शुरू नहीं करेंगे तो कितने समय तक आप इस तनाव में जी पाएंगे? और अगर यही पैटर्न चलता रहा तो आपकी ऊर्जा, आपकी नींद, आपकी सेहत सब प्रभावित होंगे। क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ मानसिक आदत नहीं, यह जीवन शैली बन सकती है। और अगर आपने इसे यहीं नहीं रोका तो अगला असर और गहरा होगा आपकी पहचान और आपके भविष्य की दिशा पर। अब हम उस मोड पर आ गए हैं जहां सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप ज्यादा सोचते हैं या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आपकी ओवरथिंकिंग ने आपकी पहचान बनानी शुरू कर दी है? क्योंकि निक ट्रेंटन एक जगह बहुत तीखी बात कहते हैं,
रिपीटेड थॉट्स बिकम बिलीफ्स एंड बिलीफ्स बिकम आइडेंटिटी। बार बार सोचे गए विचार विश्वास बन जाते हैं और विश्वास आपकी पहचान बन जाते हैं। यह लाइन हल्की नहीं है। अगर आप रोज अपने बारे में यही सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, तो कुछ समय बाद यह सिर्फ विचार नहीं रह जाते, यह आपकी सच्चाई बन जाते हैं और फिर आप उसी पहचान के हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने अपने बारे में कौन सी कहानी बना रखी है? मैं ओवरथिंकर हूं। आपने यह लाइन कितनी बार खुद के लिए इस्तेमाल की है? मजाक में, हल्के में, लेकिन बार बार। और हर बार आपने अपने दिमाग को यही सिखाया, यह मेरा स्वभाव है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे आदत को पहचान से जोड़ देते हैं। निक ट्रेंटन साफ लिखते हैं, डोंट बिल्ड द पर्सनैलिटी अराउंड योर प्रॉब्लम्स। अपनी समस्या के इर्द गिर्द व्यक्तित्व मत बना लो। अगर आप खुद को ऐसा ही हूं मैं कहकर बचाते रहेंगे तो आप बदलना बंद कर देंगे, क्योंकि पहचान बदलना सबसे मुश्किल काम है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आप अपनी समस्या छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप ओवरथिंकिंग छोड़ देंगे तो आपको बहाना छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको सीधे एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन में जोखिम है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद किसी मौके पर कहा होगा, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बहुत सोचता हूं। लेकिन यह स्वभाव नहीं, सीखा हुआ पैटर्न है, और सीखा हुआ पैटर्न बदला जा सकता है। निक ट्रेंटन यहां आइडेंटिटी शिफ्ट की बात करते हैं। अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं ऐसा इंसान हूं जो निर्णय लेता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस पहचान को साबित करने के मौके ढूंढेगा। पहले यह अजीब लगेगा, अंदर से आवाज आएगी, झूठ मत बोल, लेकिन पहचान धीरे धीरे बनती है एक्शन से। यहां एक मानसिक खतरा है। अगर आपने अपनी पहचान को नहीं बदला तो आपकी ओवरथिंकिंग आपको हमेशा सुरक्षित लेकिन छोटा रखेगी। आप बड़े मौके से पहले खुद को रोक देंगे, क्योंकि आपकी पहचान कहेगी मैं रिस्क लेने वाला इंसान नहीं हूं। निक ट्रेंटन एक और गहरी लाइन लिखते हैं, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट बाय एविडेंस नॉट एफर्मेशन। आत्मविश्वास सिर्फ सकारात्मक वाक्य बोलने से नहीं बनता, वह सबूत से बनता है। जब आप छोटा कदम उठाते हैं और देखते हैं कि दुनिया खत्म नहीं हुई, तो वह एक सबूत है। फिर दूसरा कदम, दूसरा सबूत, धीरे धीरे पहचान बदलती है। अब खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार कब ऐसा काम किया जो आपको थोड़ा डराता था, और उसके बाद आपको कैसा लगा? शायद राहत, शायद गर्व। वही छोटे क्षण आपकी नई पहचान की नींव है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत बदलने का रास्ता है। पहले आप समझते हैं कि आप ओवरथिंकिंग में फंसे हैं, फिर आप छोटे निर्णय लेने लगते हैं, बीच में आप फिर पुराने पैटर्न में गिरते हैं। आप खुद को पकड़ते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं। यही प्रक्रिया पहचान बदलती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अगले 1 साल तक भी खुद को ओवरथिंकर कहते रहे, तो आपका दिमाग उसी स्क्रिप्ट पर चलता रहेगा, और फिर आप कहेंगे मेरी किस्मत ही ऐसी है, जबकि सच यह होगा कि आपने अपनी पहचान नहीं बदली। निक ट्रेंटन यह भी कहते हैं, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द स्टोरी यू रिपीट। आपका भविष्य उस कहानी पर निर्भर है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अगर आपकी कहानी डर की है तो आपका भविष्य सीमित होगा। अगर आपकी कहानी साहस की है तो रास्ते खुलेंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पहचान बदलना गहरा काम है। यह सिर्फ तकनीक नहीं, आत्म मुठभेड़ है। आपको खुद से पूछना पड़ेगा, मैं सच में कौन बनना चाहता हूं? और यह सवाल आसान नहीं है। अब एक कड़वा सच, अगर आपने अपनी पहचान को अपडेट नहीं किया तो आपका दिमाग पुराने अनुभवों के आधार पर नए फैसले लेता रहेगा, और आप बार बार वही परिणाम पाएंगे। फिर आप सोचेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि पैटर्न वही है। प्रकृति कैसी दिखती है? पहले आप खुद को ओवरथिंकर कहने से रोकते हैं, फिर आप एक छोटा निर्णय जल्दी लेते हैं, फिर आप उस पर टिकते हैं, फिर आप देखते हैं कि आप संभाल सकते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग नई कहानी स्वीकार करता है। अब रुकिए और सोचिए, अगर आप खुद को अगले 6 महीने तक एक अलग पहचान से देखें तो क्या बदलेगा? और अगर कुछ नहीं बदला तो क्या आप फिर भी उसी पुरानी कहानी में जीते रहेंगे? क्योंकि असली बदलाव विचारों से नहीं, पहचान से आता है। और अगर आपने यह कदम नहीं उठाया तो आपकी ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं रहेगी, वह आपका भविष्य तय करेगी। लेकिन अभी एक और परत बाकी है, क्योंकि पहचान बदलने के बाद भी एक आखिरी जाल बचता है, जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। अब तक अगर आप सच में साथ चल रहे हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, ओवरथिंकिंग सिर्फ डर, आत्म संदेह, रिश्तों या पहचान तक सीमित नहीं है। इसका एक और जाल है, और यह सबसे चालाक है। यह आपको सुधार के नाम पर फंसाए रखता है। निक ट्रेंटन एक जगह लिखते हैं, परफेक्शन इज प्रोक्रास्टिनेशन इन डिस्गाइज। परफेक्शन कई बार टालमटोल का भेष होता है। यह लाइन सीधी है, लेकिन चुभती है।
क्योंकि आप सोचते हैं कि आप बेहतर बनना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं बस चीजें सही तरीके से करना चाहता हूं। लेकिन सच बताऊं, कई बार आप इसलिए रुके होते हैं क्योंकि आप असफल दिखना नहीं चाहते। आप इसलिए नहीं रुकते कि आप बेहतर बनना चाहते हैं। आप इसलिए रुकते हैं क्योंकि आप जजमेंट से बचना चाहते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी काम को शुरू करने से पहले ही यह सोचा कि अगर यह सही नहीं हुआ तो, और फिर आपने शुरुआत ही नहीं की। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। निक ट्रेंटन कहते हैं, इम्परफेक्ट एक्शन बीट्स परफेक्ट इनएक्शन। अधूरा, अपूर्ण एक्शन भी परफेक्ट निष्क्रियता से बेहतर है। लेकिन आपका दिमाग इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि दिमाग को सुरक्षित खेल पसंद है। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो असफलता का जोखिम भी नहीं होगा। लेकिन यह सुरक्षा अस्थायी है। धीरे धीरे यह पछतावे में बदल जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप कई बार असफलता से नहीं, शर्म से डरते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप पूरी तैयारी के बिना सामने आए तो लोग आपको कम समझेंगे, और यही सोच आपको रोक देती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद किसी प्रोजेक्ट, किसी रिश्ते, किसी अवसर को इसलिए टाल दिया क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन क्या सच में तैयारी की कमी थी या हिम्मत की? निक ट्रेंटन एक और गहरी बात कहते हैं, प्रोग्रेस रिक्वायर्स एक्सपोजर। प्रगति के लिए खुद को सामने लाना पड़ता है, जोखिम लेना पड़ता है, गलतियां दिखानी पड़ती हैं। लेकिन ओवरथिंकिंग आपको पर्दे के पीछे छुपाए रखती है, और जब तक आप सामने नहीं आएंगे तब तक आप सीखेंगे कैसे? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सीखना चाहते हैं लेकिन जोखिम नहीं लेना चाहते। वे आत्मविश्वास चाहते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करना चाहते, और अभ्यास का मतलब है गलती करना। अब एक सीधा सवाल, अगर आप गलती करने की अनुमति खुद को नहीं देंगे तो क्या आप कभी बढ़ पाएंगे, या आप हमेशा सुरक्षित लेकिन औसत रहेंगे? निक ट्रेंटन एक्सपोजर थेरेपी का सिद्धांत सरल भाषा में समझाते हैं, जिस चीज से डर लगता है उससे धीरे धीरे सामना करो, छोटे स्तर पर, बार बार। आपका दिमाग देखेगा कि खतरा उतना बड़ा नहीं था जितना उसने बनाया था। लेकिन अगर आप हर बार बचेंगे तो डर और मजबूत होगा। यहां एक उदाहरण, एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से डर लगता था। वह सोचता था लोग क्या कहेंगे। महीनों तक उसने सिर्फ ड्राफ्ट बनाए, पोस्ट नहीं किया। एक दिन उसने तय किया कि वह सिर्फ एक छोटा पोस्ट डालेगा। दिल धड़का, उसने पोस्ट किया। दुनिया खत्म नहीं हुई। कुछ लोगों ने लाइक किया, कुछ ने कुछ नहीं कहा, और उसने पहली बार महसूस किया कि डर कल्पना से बड़ा था। और यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर बार सुरक्षित विकल्प चुनते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास आराम से नहीं, असुविधा से पैदा होता है। निक ट्रेंटन लिखते हैं, कंफर्ट इज एडिक्टिव। आराम नशे जैसा है। जितना आप आराम चुनेंगे उतना बाहर निकलना कठिन होगा, और ओवरथिंकिंग आपको आराम का बहाना देती है। अभी और सोच लेता हूं, अभी समय नहीं है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे उनकी सुविधा छीनने की बात की जा रही है। लेकिन सच यह है, अगर आप अपनी सुविधा नहीं तोड़ेंगे तो आपकी सीमाएं कभी नहीं टूटेंगी। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा काम है जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं, और क्या सच में आप तैयार नहीं हैं, या आप बस खुद को बचा रहे हैं? प्रगति कैसी दिखती है? पहले आप डर को पहचानते हैं, फिर आप छोटा जोखिम लेते हैं, फिर आप डरते हैं लेकिन टिके रहते हैं, फिर आप देखते हैं कि परिणाम संभालने लायक है, फिर अगला कदम थोड़ा आसान हो जाता है। यह जादू नहीं है, यह दोहराव है। लेकिन यहां एक आखिरी कड़वा सच, अगर आप खुद को बार बार यह समझाते रहेंगे कि अभी सही समय नहीं है, तो शायद सही समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि सही समय बनाया जाता है, इंतजार से नहीं आता। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप सुरक्षित रहना चाहते हैं? दोनों एक साथ नहीं मिलते। और अगर आपने यह निर्णय नहीं लिया तो ओवरथिंकिंग आपको हमेशा बीच में ही रोके रखेगी। लेकिन अभी एक और परत बाकी है, क्योंकि कई बार समस्या यह नहीं होती कि आप ज्यादा सोचते हैं, समस्या यह होती है कि आप गलत चीजों के बारे में सोचते हैं। अब एक और असहज सच्चाई की तरफ चलते हैं। कई बार समस्या यह नहीं होती कि आप ज्यादा सोचते हैं, समस्या यह होती है कि आप गलत चीजों के बारे में सोचते हैं। आपका दिमाग उस जगह अटका रहता है जहां कोई नियंत्रण नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा, अगर सब बिगड़ गया तो? और निक ट्रेंटन साफ लिखते हैं, वरीइंग अबाउट व्हाट यू कैनॉट कंट्रोल इज मेंटल सेल्फ सैबोटाज। जिस चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है उसके बारे में चिंता करना खुद के खिलाफ काम करना है। यह लाइन सीधी है लेकिन खतरनाक, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी ज्यादातर चिंता उन्हीं चीजों पर होती है जो आपके हाथ में नहीं है। दूसरों की राय, बाजार की स्थिति, मौसम, भविष्य, अतीत।
और जिन चीजों पर आपका नियंत्रण है, आपकी कोशिश, आपका रवैया, आपका निर्णय, उन पर आप कम ध्यान देते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार पूरी रात इस बात पर सोचा कि अगर कल ऐसा हो गया तो, और सुबह वही हुआ ही नहीं, लेकिन आपकी नींद चली गई, आपकी ऊर्जा चली गई, आपका ध्यान चला गया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। निक ट्रेंटन यहां एक बेहद शक्तिशाली फ्रेमवर्क देते हैं, सर्कल ऑफ कंट्रोल। एक गोला बनाओ, उसके अंदर लिखो क्या मेरे हाथ में है, उसके बाहर लिखो क्या मेरे हाथ में नहीं है। फिर अपने दिमाग को ट्रेन करो कि वह सिर्फ अंदर वाले हिस्से पर ऊर्जा खर्च करे। सुनने में सरल, करने में मुश्किल, क्योंकि दिमाग को ड्रामा पसंद है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आप अनियंत्रित चीजों पर इसलिए सोचते रहते हैं क्योंकि उससे आपको जिम्मेदारी से राहत मिलती है। अगर आप कह सकते हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं था, तो आपको खुद से सवाल नहीं पूछने पड़ते। लेकिन अगर आप सच में देखें कि क्या आपके बस में था, तो आपको कदम उठाना पड़ेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद किसी असफलता के बाद कहा होगा, किस्मत खराब थी। लेकिन क्या सच में आपके पास कोई छोटा कदम नहीं था जो आप ले सकते थे? ईमानदारी से बताइए, आपने कोशिश की या आपने पहले ही हार मान ली? निक ट्रेंटन एक और तीखी लाइन लिखते हैं, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। आपकी ऊर्जा वहीं जाती है जहां आपका ध्यान जाता है। अगर आपका ध्यान डर पर है तो ऊर्जा डर में जाएगी। अगर ध्यान कार्रवाई पर है तो ऊर्जा कार्रवाई में जाएगी। लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं कर सकते। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे परिणाम की चिंता करते करते प्रयास कम कर देते हैं, फिर परिणाम खराब आता है, फिर वे और ज्यादा चिंता करते हैं। यह चक्र चलता रहता है। अब जरा सोचिए, अगर आप आज से सिर्फ एक हफ्ते के लिए यह नियम बना लें कि आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके नियंत्रण में हैं, तो क्या बदलेगा? शायद आपकी चिंता आधी हो जाए, शायद आपका फोकस साफ हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग को बार बार पकड़ना पड़ेगा। निक ट्रेंटन यह भी कहते हैं, एक्सेप्टेंस इज नॉट सरेंडर। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। अगर आप यह स्वीकार करते हैं कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, तो आप कमजोर नहीं बनते, आप व्यर्थ संघर्ष छोड़ते हैं। और यह साहस है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप कई बार जीवन से लड़ते रहते हैं जबकि लड़ाई की जरूरत ही नहीं होती। आप हर अनिश्चितता को दुश्मन मान लेते हैं, जबकि अनिश्चितता ही जीवन का स्वभाव है। एक उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति हर दिन इस चिंता में रहता था कि कंपनी में छंटनी हो सकती है। उसने महीनों तक इस डर में जिया, लेकिन उसने अपनी स्किल सुधारने, नेटवर्क बनाने या विकल्प खोजने पर ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ सोचता रहा। जब बदलाव आया, वह तैयार नहीं था, क्योंकि उसने नियंत्रण वाले हिस्से पर काम ही नहीं किया। और यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत हो सकती है। निक ट्रेंटन सुझाव देते हैं कि हर बार जब आप चिंता में फंसें, तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं, तो उसे लिखकर छोड़ दें। अगर हां, तो एक छोटा कदम तय करें। सोचते मत रहिए, कदम तय कीजिए। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि नियंत्रण की सच्चाई सुनना कठिन है। यह मानना कठिन है कि हम कई बार अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपने यह फर्क नहीं सीखा, तो आप हर दिन थकते रहेंगे। प्रगति कैसी दिखती है? पहले आप पहचानते हैं कि आप अनियंत्रित चीजों पर सोच रहे हैं, फिर आप खुद को रोकते हैं, फिर आप ध्यान को वापस लाते हैं। आज मैं क्या कर सकता हूं? शुरुआत में दिमाग फिर बाहर भागेगा, आप फिर पकड़ेंगे। धीरे धीरे आपका फोकस मजबूत होगा। अब एक सीधा सवाल, अगर आप अगले 5 साल तक उन्हीं चीजों पर चिंता करते रहे जो आपके हाथ में नहीं है, तो क्या बदलेगा? शायद कुछ नहीं। लेकिन अगर आप उन्हीं 5 सालों में सिर्फ अपने नियंत्रण वाले हिस्से पर काम करें, तो आपकी कहानी अलग हो सकती है, क्योंकि ओवरथिंकिंग का बड़ा हिस्सा नियंत्रण के भ्रम से जुड़ा है। और अगर आपने इस भ्रम को नहीं तोड़ा, तो आप हर दिन मानसिक रूप से लड़ते रहेंगे बिना किसी असली प्रगति के। लेकिन अभी एक और गहरी परत बाकी है, क्योंकि जब आप नियंत्रण समझ लेते हैं, तब भी एक चीज है जो आपको बार बार पुराने पैटर्न में खींच लेती है, और वह है आपकी भावनात्मक ट्रिगर। अब हम उस जगह आ गए हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहां खेल और सूक्ष्म हो जाता है। आपने समझ लिया कि क्या आपके नियंत्रण में है, आपने छोटे कदम लेना शुरू कर दिया, आपने खुद से नरमी बरतनी शुरू कर दी। लेकिन फिर अचानक कोई घटना होती है, कोई शब्द, कोई पुरानी याद, और आप फिर से उसी पुराने चक्र में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी भावनात्मक ट्रिगर अभी भी सक्रिय है। निक ट्रेंटन एक जगह लिखते हैं, ट्रिगर्स डोंट क्रिएट न्यू फियर्स, दे एक्टिवेट ओल्ड वंस। ट्रिगर नए डर नहीं बनाते, वे पुराने डर जगा देते हैं। इसका मतलब है आपकी ओवरथिंकिंग हर बार नई नहीं होती, वह अक्सर अतीत की अधूरी कहानियों से जुड़ी होती है। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है
कि जब भी आप किसी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं तो वह सिर्फ वर्तमान की वजह से नहीं है, वह अतीत की वजह से है। कोई आपको अनदेखा करे और आप तुरंत असुरक्षित महसूस करें, शायद यह सिर्फ उस पल की बात नहीं बल्कि पुराने अनुभव की छाया है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की साधारण सी टिप्पणी ने आपको अंदर तक हिला दिया और बाद में आपको खुद भी समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों आई? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। निक ट्रेंटन कहते हैं, इमोशनल अवेयरनेस इज द एंटीडोट टू रिएक्टिव थिंकिंग। भावनात्मक जागरूकता प्रतिक्रियात्मक सोच का इलाज है। जब तक आप यह नहीं पहचानेंगे कि कौन सी भावना ट्रिगर हुई है, आप हर बार उसी भावना के हिसाब से सोचते रहेंगे। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप कई बार सोचते नहीं, प्रतिक्रिया देते हैं और फिर उस प्रतिक्रिया को तर्क से सही ठहराते हैं। आप कहते हैं मैं बस सावधान हूं, जबकि अंदर से आप घायल हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद किसी आलोचना के बाद घंटों खुद को कोसा। शायद वह आलोचना मामूली थी, लेकिन आपके अंदर कुछ पुराना सक्रिय हो गया, मैं पर्याप्त नहीं हूं, और फिर ओवरथिंकिंग शुरू। निक ट्रेंटन यहां एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं, नेम द इमोशन बिफोर एनालाइजिंग द सिचुएशन। पहले भावना का नाम लो, फिर स्थिति का विश्लेषण करो। अगर आप कहें मैं अभी असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, तो आप विचार से थोड़ा अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सीधे विश्लेषण शुरू करेंगे तो भावना छिपी रहेगी और सोच को चला रही होगी। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे भावना को स्वीकार नहीं करते, वे उसे कमजोरी मानते हैं, लेकिन दबी हुई भावना विचारों के रूप में वापस आती है और तब आप सोचते रहते हैं, मैं इतना क्यों सोच रहा हूं? निक ट्रेंटन एक और लाइन लिखते हैं, फील फर्स्ट, थिंक लेटर। पहले महसूस करो, फिर सोचो। यह उल्टा लगता है, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि भावनाएं नियंत्रित करो, लेकिन भावना को दबाना और भावना को समझना अलग चीजें हैं। अगर आप उसे पहचानेंगे नहीं, तो वह आपको नियंत्रित करेगी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप कई बार अपने पुराने घावों को वर्तमान की परिस्थितियों पर प्रोजेक्ट करते हैं और फिर आप मान लेते हैं कि समस्या अभी है, जबकि जड़ कहीं और है। एक उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति को हर बार जब उसका बॉस उसे फीडबैक देता, वह बेचैन हो जाता। वह घंटों सोचता रहता कि क्या मैं नौकरी खो दूंगा। बाद में उसे समझ आया कि बचपन में हर छोटी गलती पर उसे कठोर सजा मिलती थी। बॉस की प्रतिक्रिया ने वही पुराना डर जगा दिया। जब उसने इस ट्रिगर को पहचाना तो उसकी ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगी। और यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत हो सकती है। अब एक कड़वा सवाल, क्या आप सच में वर्तमान को देख रहे हैं या आप अतीत की छाया में जी रहे हैं? अगर हर नई स्थिति आपको पुराने डर की याद दिलाती है, तो आप वर्तमान को कभी निष्पक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे। निक ट्रेंटन सुझाव देते हैं कि जब भी आप ट्रिगर हों, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, 3 सांस लें, खुद से पूछें, क्या यह भावना अभी की है या किसी पुराने अनुभव से जुड़ी है? शुरुआत में यह मुश्किल होगा, आप भूल जाएंगे, आप फिर से उसी पुराने तरीके से प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन धीरे धीरे आप पकड़ मजबूत करेंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अतीत से सामना करना आसान नहीं, अपने पुराने घावों को स्वीकार करना आसान नहीं। लेकिन अगर आपने यह काम नहीं किया, तो आपकी ओवरथिंकिंग हर बार नया चेहरा लगाकर लौटेगी। प्रगति कैसी दिखती है? पहले आप पहचानते हैं कि आप ट्रिगर हुए हैं, फिर आप प्रतिक्रिया रोकते हैं, फिर आप भावना का नाम लेते हैं, फिर आप सोचते हैं अभी क्या सच में खतरा है? कई बार जवाब होगा नहीं, और उसी क्षण आपकी सोच थोड़ी हल्की होगी। अब खुद से पूछिए, अगर आप अपने ट्रिगर को नहीं पहचानेंगे, तो आप कितनी बार वही गलत निष्कर्ष निकालते रहेंगे और कितनी बार खुद को दोष देते रहेंगे कि मैं इतना सोचता क्यों हूं? क्योंकि असली आजादी तब आती है जब आप सिर्फ विचारों को नहीं, उनके स्रोत को भी पहचान लेते हैं। लेकिन अभी एक आखिरी परत बाकी है, क्योंकि ट्रिगर समझ लेने के बाद भी एक आदत है जो आपको बार बार उसी जाल में खींचती है, और वह है आपकी मानसिक कहानी सुनाने की आदत। अब हम उस आखिरी बड़े जाल के पास पहुंच चुके हैं, जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। आपने डर देखा, आत्म संदेह देखा, ट्रिगर देखे, नियंत्रण का भ्रम देखा, लेकिन अब असली खेल सामने आता है, आपकी मानसिक कहानी। निक ट्रेंटन लिखते हैं, द माइंड इज अ स्टोरी टेलर नॉट अ ट्रूथ टेलर। आपका दिमाग कहानीकार है, सत्यवक्ता नहीं। यह लाइन साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे सच में समझ लें, तो आपकी आधी ओवरथिंकिंग यहीं खत्म हो सकती है। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपका दिमाग तथ्य बता रहा है, जबकि वह अक्सर अधूरी जानकारी से कहानी बना रहा होता है। अब ईमानदारी से बताइए, जब कोई जवाब देर से देता है, तो क्या आपका दिमाग तुरंत कहानी नहीं बनाता? वह नाराज है, उसने इग्नोर किया, मैंने कुछ गलत किया। क्या आपने कभी सोचा कि हो सकता है वह बस व्यस्त हो? लेकिन आपका दिमाग ड्रामा पसंद करता है।
सादा सच नहीं। निक ट्रेंटन कहते हैं, योर ब्रेन फिल्स गैप्स विथ फियर। जब जानकारी अधूरी होती है तो आपका दिमाग खाली जगह को डर से भर देता है, और यहीं ओवरथिंकिंग जन्म लेती है, क्योंकि आप उस कहानी को सच मान लेते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप हर दिन कई काल्पनिक कहानियों के आधार पर फैसले लेते हैं, और फिर आप कहते हैं मेरा गट फीलिंग था, जबकि वह गट नहीं, अनजाने में बनी कहानी थी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद किसी छोटे संकेत को बड़ा अर्थ दे दिया, किसी चेहरे के हावभाव से नतीजा निकाल लिया, और फिर घंटों उसी के बारे में सोचते रहे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। निक ट्रेंटन यहां एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं, सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम फिक्शन। कागज पर लिखो तथ्य क्या है और कहानी क्या है। उदाहरण के लिए, तथ्य उसने जवाब देर से दिया, कहानी वह मुझसे नाराज है। जब आप इसे लिखते हैं तो फर्क साफ दिखता है, लेकिन दिमाग में यह फर्क धुंधला रहता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपनी कहानी को चुनौती नहीं देते, वे उसे जांचते नहीं, क्योंकि कहानी परिचित लगती है और परिचित चीजें सुरक्षित लगती हैं। निक ट्रेंटन एक और गहरी बात कहते हैं, मीनिंग इज क्रिएटेड नॉट डिस्कवर्ड। अर्थ बनाया जाता है, खोजा नहीं जाता। इसका मतलब है किसी घटना का अर्थ तय नहीं होता, आप उसे अर्थ देते हैं। और अगर आप हर घटना को नकारात्मक अर्थ देंगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी लगेगी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप कई बार अपनी ही बनाई कहानी के कैदी बन जाते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि हालात आपको रोक रहे हैं, जबकि असल में आपकी व्याख्या आपको रोक रही है। एक उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति ने प्रस्तुति दी, 2 लोगों ने मुस्कुराया नहीं। उसने कहानी बना ली, उन्हें पसंद नहीं आया। वह रात भर सोचता रहा। बाद में पता चला कि वे दोनों बस ध्यान से सुन रहे थे। कहानी गलत थी, लेकिन उसका तनाव असली था। और यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। निक ट्रेंटन सलाह देते हैं कि हर बार जब आप कहानी बना रहे हों, खुद से पूछें, क्या मैं 100% निश्चित हूं? अगर नहीं तो रुकिए, संभावना को तथ्य मत बनाइए। अब एक कड़वा सवाल, अगर आपकी जिंदगी का 80% तनाव उन कहानियों से आ रहा है जो सच भी नहीं है, तो आप किससे लड़ रहे हैं? वास्तविकता से या अपनी कल्पना से? यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगता है कि वे खुद को ही परेशान कर रहे हैं। और यह मानना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने यह स्वीकार नहीं किया तो आप हर बार नई कहानी में फंसते रहेंगे। प्रगति कैसी दिखती है? पहले आप कहानी पहचानते हैं, फिर आप तथ्य लिखते हैं, फिर आप खुद से पूछते हैं, क्या कोई और व्याख्या हो सकती है? शुरुआत में दिमाग विरोध करेगा, वह कहेगा नहीं, मेरा ही सही है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि हर घटना के कई अर्थ हो सकते हैं। निक ट्रेंटन की एक और लाइन याद रखिए, यू डोंट नीड टू बिलीव एवरी स्टोरी योर माइंड टेल्स यू। आपको अपने दिमाग की हर कहानी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। यह सरल है, लेकिन अगर आपने इसे अपनाया तो आपकी सोच हल्की होने लगेगी। अब खुद से पूछिए, अगर आप अपनी कहानियों को सच मानना बंद कर दें तो आपकी कितनी चिंता खत्म हो जाएगी। और अगर आप यह नहीं करेंगे तो आप कितनी बार वही दर्द दोहराएंगे, क्योंकि ओवरथिंकिंग का असली इंजन कहानी है। और जब तक आप कहानी और सच में फर्क नहीं करेंगे, आप हर दिन अपनी ही बनाई दुनिया में जीते रहेंगे। लेकिन अभी एक आखिरी कदम बाकी है, क्योंकि कहानी पहचान लेना काफी नहीं, आपको उसे छोड़ना भी सीखना होगा, और यही सबसे कठिन हिस्सा है। अब हम आखिरी मोड पर हैं। आपने डर देखा, नियंत्रण का भ्रम देखा, आत्म संदेह, ट्रिगर, कहानियां, सब परतें खुल चुकी हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा है, पहचान लेने के बाद क्या? क्योंकि निक ट्रेंटन एक अंतिम बहुत गहरी बात लिखते हैं, इनसाइट विदाउट रिलीज चेंजेस नथिंग। समझ बिना छोड़ने के कुछ नहीं बदलती। यह लाइन बहुत शांत है, लेकिन खतरनाक है। आप सब समझ सकते हैं, हाँ मैं कहानी बना रहा हूं, हाँ यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, हाँ यह पुराना ट्रिगर है, लेकिन अगर आप उसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। समझ सिर्फ पहला कदम है, असली बदलाव छोड़ने में है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार यह समझ लिया कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचना बंद नहीं किया? क्योंकि अंदर कहीं आपको लगता है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं गैर जिम्मेदार हो जाऊंगा। लेकिन सच यह है, छोड़ना भागना नहीं है, छोड़ना चुनना है। निक ट्रेंटन कहते हैं, लेटिंग गो इज अ डिसीजन नॉट अ फीलिंग। छोड़ना एक निर्णय है, भावना नहीं। आप इंतजार नहीं कर सकते कि पहले मन शांत हो फिर मैं छोड़ूंगा। नहीं, पहले छोड़ना पड़ता है, फिर शांति आती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप कई बार अपने विचारों को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि वे आपको पहचान देते हैं। अगर आप चिंतित हैं तो आपको लगता है आप सजग हैं। अगर आप विश्लेषण कर रहे हैं तो आपको लगता है आप गहरे हैं। लेकिन अगर आप बस जीने लगेंगे तो आपको अपने डर का सामना करना पड़ेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं।
आपने भी कई बार एक ही बात को पकड़े रखा, सिर्फ इसलिए कि उसे छोड़ना अजीब लग रहा था, जैसे अगर आप छोड़ देंगे तो वह बात अधूरी रह जाएगी। लेकिन सच बताऊं, ओवरथिंकिंग कभी पूर्णता नहीं देती, वह सिर्फ थकान देती है। निक ट्रेंटन यहां एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं, डिसाइड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एक्शन। जब भी आप उलझें, पूरी समस्या मत सुलझाइए, सिर्फ अगला छोटा कदम तय कीजिए। दिमाग को पूरी तस्वीर चाहिए, लेकिन जीवन अगले कदम से बदलता है। यहां एक मानसिक खतरा है। अगर आप हर बार पूरी स्पष्टता का इंतजार करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अगला कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे रास्ता खुद खुलता जाएगा। निक ट्रेंटन एक और अंतिम लाइन लिखते हैं, पीस इज फाउंड इन पार्टिसिपेशन नॉट परफेक्शन। शांति भाग लेने में मिलती है, परफेक्शन में नहीं। जब आप जीवन में शामिल होते हैं, गलतियों सहित, डर सहित, तभी आप हल्के होते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप कई बार शांति इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आप जीवन में पूरी तरह शामिल नहीं हो रहे। आप किनारे पर खड़े हैं, सोच रहे हैं, जबकि जो लोग पानी में कूदते हैं वे भीगते हैं लेकिन तैरना सीखते हैं। एक उदाहरण, एक व्यक्ति सालों से सोच रहा था कि वह अपनी पसंद का काम शुरू करेगा। उसने हर संभावना सोची, हर जोखिम तौला, हर बाधा की सूची बनाई, लेकिन शुरुआत नहीं की। एक दिन उसने तय किया, मैं बस पहला कदम उठाऊंगा। वह छोटा था, परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसने किया, और उसी दिन से उसकी ओवरथिंकिंग कम होने लगी, क्योंकि अब वह सोच नहीं रहा था, वह कर रहा था। और यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत बदलने की शुरुआत हो सकती है। अब एक कड़वा लेकिन ईमानदार सवाल, अगर आप आज भी वही पैटर्न दोहराते रहे, कहानी बनाना, खुद को जज करना, अनियंत्रित चीजों पर चिंता करना, तो 5 साल बाद आप कहां होंगे? और अगर आप आज से सिर्फ एक छोटा नियम अपनाएं, मैं हर डर के बाद एक छोटा कदम लूंगा, तो आपकी दिशा कितनी बदल सकती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां से जिम्मेदारी शुरू होती है। अब बहाना नहीं बचेगा। अब आप जानते हैं कि ओवरथिंकिंग कोई रहस्यमय बीमारी नहीं, एक सीखा हुआ पैटर्न है, और सीखा हुआ पैटर्न बदला जा सकता है। प्रगति कैसी दिखती है? पहले आप पहचानते हैं, फिर आप रोकते हैं, फिर आप छोटा कदम लेते हैं, बीच में आप गिरते हैं, फिर आप खुद को कोसने के बजाय फिर उठते हैं। फिर एक दिन आप देखते हैं, आप पहले जितना नहीं सोच रहे, आप जल्दी निर्णय ले रहे हैं, आप हल्का महसूस कर रहे हैं। यह अचानक नहीं होगा, लेकिन होगा। निक ट्रेंटन की बातों का सार यही है, विचारों को खत्म मत करो, उनके मालिक बनो। डर को मिटाओ मत, उसके बावजूद कदम उठाओ। शांति खोजो मत, भागीदारी करो। अब आखिरी बार खुद से पूछिए, क्या आप सोचते रहना चाहते हैं या जीना शुरू करना चाहते हैं? क्योंकि दोनों साथ नहीं चलते। और अगर आपने आज भी सिर्फ समझकर छोड़ दिया, बिना कदम उठाए, तो कहानी फिर वहीं से शुरू होगी, जहां हर बार होती है, आपके दिमाग में, और आपकी जिंदगी बाहर इंतजार करती रह जाएगी।